Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. Associate sponsor Ultratech Cement. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರೋಪ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. कि राहुल गांधी वायनाड और अमेठी मतलब रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं, तो एक जगह बाईपोल होगा, तो क्या प्रियंका बाईपोल में आ सकती है? तो आप बाईपोल में देखिएगा। बीजेपी हमेशा राम मंदिर का जब इशू उठाती है तो कांग्रेस डिफेंसिव हो जाती है कि राम मंदिर का निमंत्रण मिला। बिल्कुल डिफेंसिव, इसमें डिफेंसिव होने की क्या बात है? हम सब भगवान को मानते हैं, डिफेंसिव होने की क्या बात है? डिफेंसिव वो हों जिन्होंने इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया है, डिफेंसिव वो हों जो भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, उनको डिफेंसिव होना चाहिए। हम क्यों डिफेंसिव हो? आप जो ये कह रही, बिल्कुल डिफेंसिव नहीं हूँ। मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ भगवान राम की करती हूँ। क्या कहती हूँ? भगवान राम ने क्या सिखाया है, हम क्यों पूछते? Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. V-Guard ನ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಎಂತೆಂಥವರನ್ನು ಕೂಲ್ ಆಗಿಸುತ್ತೆ. V-Guard ಏರ್ ಕೂಲರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ लास्टिंग कूलिंग. भगवान राम को क्योंकि उनके पास सत्ता थी, शोहरत थी, उनके पास तो रथ भी नहीं था जब रावण से लड़े हैं। सारी सत्ता तो रावण के पास थी। भगवान राम ने ही तो हमें सिखाया है जनता को सर्वोपरि रखना। ये असूल नहीं जानना चाहते भगवान राम के का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए। जिस भगवान ने सत्ता को ठुकराया, जिस भगवान ने कभी सत्ता के लिए ऐसी चीज़ नहीं की, जिस भगवान ने सत्य की लड़ाई लड़ी, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी। एक और चीज़ है जिस पर वो काउंटर करते हैं और जिसको लेकर लालू यादव ने भी बात कहा और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री उस पर बहुत एग्रेसिव हो गए कि ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है। इसी बात को लेकर के न्याय पत्र को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे न्याय पत्र में जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे न्याय पत्र के बारे में, वो अगर प्रधानमंत्री जी हमारे न्याय पत्र में वो एक ऐसी बात दिखा दे जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो है ही नहीं बातें हमारे न्याय पत्र में। प्रधानमंत्री हमारे न्याय पत्र का इतना आक्रमण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम ठोस बातें कर रहे हैं जनता के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं महिलाओं को सालाना हम 1 लाख रुपए जो गरीब परिवार हैं उनकी महिलाओं को देंगे। हम कह रहे हैं कि स्नातक पास को हम अप्रेंटिसशिप करवाएंगे। अब प्रधानमंत्री जी को ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए प्रधानमंत्री जानबूझ के अपने ही दिमाग में ये सोच साझ के पता नहीं क्या चीज़ें निकालते हैं कि ये ऐसा लिखा है मैनिफेस्टो में, जबकि लिखा ही नहीं है। जो लिखा है उस पर चर्चा करें, मैं चुनौती देती हूँ, चर्चा करें। हमारे मैनिफेस्टो पे जो असलियत है कि हम रोज़गार देंगे, इस पे डिबेट करें हमारे साथ, भैया के साथ डिबेट करें। प्रधानमंत्री जी, मैं चुनौती देती हूँ, रोज़गार पे करें, महंगाई पे करें, इस देश की अर्थव्यवस्था पे करें, इस मुद्दे पे करें कि देश की संपत्ति सारी इन्होंने खरबपतियों को दे रखी है, इस पे करें चर्चा। तो जो चर्चा इस देश में होनी चाहिए, राजनीतिक जो चर्चा है, जो जनता सुनना चाहती है कि भाई मेरे लिए क्या कर रहे हो, वो चर्चा नहीं होगी। और इसमें पूरा सहयोग आपसे मिलता है, मीडिया से, क्योंकि जैसे ये फिजूल की बातें उठाते हैं, भैंस की बात, मंगलसूत्र की बात, तो पूरे देश में आप इस स्तर पे चला देते हो। लेकिन जब कोई रोज़गार की बात करता है, जब कोई बेरोज़गारी की बात करता है, जब कोई बात करता है महंगाई की, जब कोई बात करता है कि देश का किसान 10,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है, तो आप नहीं उछालते इस बात। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. Associate sponsor Ultratech Cement.